इक्वल्स टू 100। चलो स्टार्ट करें। थोड़ा रुकना है, क्यों, क्या हो गया? सर ग्रुप पे मैसेज डाला था उन्होंने। लेक्चर लेट, आई डिडंट सी एनी मैसेज। एक सेकंड, लेक्चर अभी खत्म हुआ। एक सेकंड। यस ठीक है, थोड़ा अभी रेस्ट कर लो, हम भी रेस्ट करते हैं। पर क्या है 5 मिनट में, क्या 2 मिनट में क्या रेस्ट कर लोगे? सर बहुत। कर लो, चलो ठीक है। 5:22। सर आज क्या पढ़ाने वाले हो? चलो अब स्टार्ट करें। यस सर। हाँ करते हैं, चलो। तो लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग पेयर ऑफ लाइंस, फलाना फलाना कुछ 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 कर रहे थे, तो आज खत्म कर देते हैं उसको। एक दो छोटी मोटी चीज बाकी थी बस। लास्ट थिंग आई टॉट वाज हाउ टू फाइंड द लाइंस, राइट। और क्या, चलो ठीक है, दो चीजें बाकी है। एक ये भी कभी यूज आएगा तो आएगा, देखो, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, how to find the intersection point of line pair without finding the lines, all right। तो ये भी एक चीज है जो बहुत लाइक ट्रिकी सा है। वी आर कंटिन्यूइंग विथ लाइक क्या था, क्या कर रहे थे? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस के दो छोटे छोटे सब टॉपिक बाकी थे, तो वी आर डूइंग दैट ओनली। इस बार क्या पूछा मैंने, देयर इज एक तुम्हें लाइन पेयर गिवन है, और इसको मैं आगे भी थोड़ा सा यूज करूंगा, तो इसको ध्यान देना। ये ट्रिक है और मैं फिलहाल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट जब अपन प्रॉपर कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। बट फिलहाल ऐसी ट्रिक है तो याद रख लो। मान लो ये लाइन पेयर है, तो
समटाइम्स आपसे क्या एक्सपेक्टेड रहता है बच्चों, यार अगर लाइन पेयर गिवन है तो अपन लाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और लाइंस निकाल के फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, विच इज ऑलवेज देयर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसका अपन लाइंस जो भी है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना निकाले निकाल सकते हैं, मतलब बिना, विदाउट फाइंडिंग द लाइंस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको फैक्टराइज करके 2 लाइंस बनाओ फिर उनको सॉल्व करो, उससे बेटर एक मेथड बता रहा हूं मैं, और इसको अपन पेयर ऑफ लाइन के अलावा भी यूज करेंगे, इसलिए मेथड फॉर द टाइमिंग याद रखना, ट्रिक एक तरीके से। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ these lines, intersection point is also given by solving the lines, ये देखो ये दोनों लाइंस, तो ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा, अजीब सा सुन के लग रहा होगा, तो चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे देखो, एक तो ये नोटेशन, गेट यूज टू दिस नोटेशन, क्योंकि ये नोटेशन अपन कई बार अब यूज करेंगे आने वाले कोनिक सेक्शन में, सर्कल में, सब जगह यूज होता रहेगा। जैसे अपन लाइन के लिए ये यूज करते हैं ना बच्चों, L इक्वल्स टू 0, L मतलब लीनियर इक्वेशन, ऐसा टाइप का, ax प्लस by प्लस c, ऐसे करते हैं ना बच्चों। तो वैसे ही एक 2 डिग्री इक्वेशन के लिए अपन ऐसे बोलेंगे s इक्वल्स टू 0, चलेगा क्या? कैन यू गेट ओके, कैन यू बी ओके विद दिस नोटेशन? दिस नोटेशन है, क्या बोलूं, जैसे अपन L इक्वल्स टू 0 बोलते हैं ना लाइन के लिए, वैसे ही अपन एक 2 डिग्री इक्वेशन के लिए s इक्वल्स टू 0 बोलेंगे, वेयर s इज दिस 2 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। तो s मतलब ये एक्सप्रेशन, ये 2 डिग्री एक्सप्रेशन, x इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए भी कोई स्पेसिफिक लेटर है क्या? हाँ, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, यस, कैपिटल S इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, और अपन इसको पूरे आने वाले 3-4 टॉपिक में कैपिटल S यूज करते रहेंगे। कैपिटल S इक्वल्स टू 0 इज अ 2 डिग्री कर्व, तो यू स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दिस 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो फिलहाल अपन अपना ये जो कैपिटल S ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन पेयर। तो लाइन पेयर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस 2 लाइंस। आर यू अवेयर ऑफ दिस नोटेशन? ऐसा वाला, इस नोटेशन का मतलब पता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो तुम इसका इनफैक्ट फॉर्मूला बना के रख सकते हो अगर तुम्हें इच्छा है तो, मैं तो नहीं याद रखता, मेरे को मन नहीं करता याद रखने का। बट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, व्हाट इज डो एस बाय डो एक्स? डो एस बाय डो एक्स मतलब दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब पहला वाला लाइन कौन सा बनेगा बच्चों, ये, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, तो ये ऐसे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहला वाला क्या बनेगा, 2ax, है ना। सेकंड टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2hy बचेगा बच्चों, क्योंकि x के अलावा एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 2hy बचेगा। by स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वेरी गुड। 2gx का 2g, 2fy और 2fy और c का 0 वेनिश हो जाएगा। तो dou s by dou x equals to 0 is basically this line, alright। बट ये भी निकाल लेते हैं dou s by dou y, तो dou s by dou y क्या बन रहा है बच्चों, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, तो पहला वाला क्या बचेगा 2hx, दूसरा वाला 2by, 2gx 0 हो जाएगा, 2fy का खाली 2f बचेगा और c भी वेनिश हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाली दूसरी लाइन है। तो तुम्हारे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अभी फिलहाल मत पूछो, क्योंकि प्रूफ आई कांट डू, अभी एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए प्रूफ। बट यस वी विल सी दिस कि व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंड, व्हाट हैपेंड, मतलब जो भी हुआ क्यों हुआ और क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो थोड़ा और एनालाइज करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये दोनों जो लाइंस हैं, ये अज्यूम करके चलो कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट एज द ओरिजिनल लाइन पेयर। ये दोनों लाइंस आर नॉट द ओरिजिनल लाइन पेयर, जस्ट सो यू नो। मुझे पता है काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, बट अगर तुम्हारा ओरिजिनल लाइन पेयर ऐसा है, ये ओरिजिनल लाइन पेयर है मान लो बच्चों, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये दोनों लाइंस भी, ये वाली जो लाइंस है 1 and 2 आल्सो मीट एट द सेम पॉइंट। देयर आर सम अदर लाइंस, उनका प्रॉपर नाम होता है, वो पढ़ेंगे अपन, बट 1 and 2 आल्सो मीट एट द सेम पॉइंट एज द ओरिजिनल 2 लाइंस। तो अपन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना है तो बना लो। सच में इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, इसमें h का मल्टीप्लाई करो, इसमें a का मल्टीप्लाई करो, तो h² - aby प्लस hg माइनस ar, है ना, इसमें a का मल्टीप्लाई करा। तो y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, इनको सॉल्व करो, तो y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, जस्ट 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, तो y कोऑर्डिनेट आई थिंक बन रहा है
AF minus HG upon H square minus AB, कॉमा ऐसे x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, y को डिलीट करना है ना, तो इसमें b मल्टीप्लाई करोगे, इसमें h मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो BA AB minus H square x, इसमें b मल्टीप्लाई कर रहा है BG और इसमें h मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस HF, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, पता नहीं क्या बन जाएगा, हाँ ये बन रहा है BG minus HF upon H square minus EB, that's it। तो ये इनफैक्ट जस्ट रिमेंबर दिस, बस इतना बोलूंगा, ये याद रखो, डो s by डो x एंड डो s by डो y, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज आल्सो द ओरिजिनल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है। और मैंने इनफैक्ट फॉर्मूला बना के दे दिया एक तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख लो, नहीं तो ये इतना बस याद रख लो ना, डो s by डो x डो s by डो y, तो ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व होके बहुत इजीली निकल जाएगा। तो इट्स अप टू यू, लाइन पेयर का इंटरसेक्शन पॉइंट हम एनीवे लिख सकते हैं, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल लाइन पेयर। तो विदाउट प्रूफ बताया है मैंने, आई एग्री टू दैट, बट फॉर द टाइमिंग यही ऐसे कभी काम आ जाए तो लिख लो इसको। किसी को कुछ पूछना है इसमें कि समझ गए इंटेंशन? समझ गया सर। समझ गए सर। सर वो डिफरेंशिएशन के बाद वाला एक बार शॉर्ट में बता दो ना। सिंपल ये होता है, बट मैंने क्या किया, ये निकालते कैसे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ये समझा था क्या ये वाला? हाँ सर वो समझा। तो फिर मैंने ये दोनों लाइन से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, जस्ट सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके x और y ये आया, बस दैट्स इट। ओके सर गॉट इट। बस और कुछ नहीं किया मैंने, तो इसको कॉपी कर लो। वो सॉल्व कैसे किया? कैसे करते हैं दो लाइन सॉल्व, यहाँ से x उठा के वहां पे पुट कर दे। अरे लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, भूल गया क्या? इस x, पहले x को एलिमिनेट कर, y निकाल, इसमें h का मल्टीप्लाई कर, इसमें a का मल्टीप्लाई करो, सब पे। सर मजे ले रहा हूँ। अच्छा, तेरी लाइफ में और कोई काम नहीं है, मतलब मेरे मजे ले रहा है? अरे सर अभी थका हुआ हूँ सर। तो थके हुए में तो रेस्ट करना चाहिए, मजे थोड़ी लेना चाहिए। सर अब क्या बताऊँ? मतलब क्या कर रहा है सुबह से ऐसा जो तू थक गया? सर मैं बैकलॉग खत्म कर रहा था। अच्छा, 6 दिन से बीमार पड़ा था सर मैं। क्यों, क्या हो गया? फीवर हो गया था। अच्छा, So we will scroll down. या जस्ट अ सेकंड, ये इतना ऊपर का लिख लो। एंड द लास्ट टॉपिक, ये दोनों जो मैंने अभी बताया ना, ये दोनों टॉपिक का अपन थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे कहीं पे, ये और नेक्स्ट वाले का थोड़ा थोड़ा यूज आएगा इसका। चलो, तो अगर कॉपी हुआ तो आगे बढ़े। सर कैन वी आल्सो यूज L1 plus lambda L2 to find the intersection point or not? बट हर्ष एक बात बता तुझे, ओरिजिनली तो ये पूरा 2 डिग्री इक्वेशन गिवन होगा ना? अगर ओरिजिनली पूरा 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है तो इसमें L1 plus lambda L2 कहां से आया बता? मतलब किस रिस्पेक्ट में यूज करने की कोशिश कर रहा है L1 plus lambda L2, वो बता। सर वो BG माइनस HF है ना? हाँ, BG minus HF, यस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कॉपी हुआ तो एक और छोटा सा टॉपिक है, ये भी थोड़ा वियर्ड सा टॉपिक है, बट अपन को पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल, वेरी 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 यूजफुल एक्चुअली। गंदे गंदे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देगा, बट स्ट्रेट लाइन से ज्यादा इसका काम आता है एक्चुअली में आगे वाले टॉपिक्स में, सर्कल, पैराबोला, इन सब में, होमोजेनाइजेशन। तो थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक है, सुनो, एंड में क्लियर होगा ये। अभी तो मैं सब कुछ जो भी बोलने वाला हूं बहुत वियर्ड लगने वाला है, बट एंड में पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो लाइक अ ट्रिकी अप्रोच। तो इसमें पहले देखो अपन कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या सीखना है और क्या क्या करना है।
तो तुम्हें गिवन क्या होगा पहले वो बात समझ लो। गिवन क्या क्या होगा इसमें? गिवन होगा S which is a 2 degree equation, ठीक है? And right now this does not represent a line pair. This is a 2 degree curve. This can be a circle, this can be a parabola, this can be ellipse और hyperbola, ठीक है? Not line pair. Just any 2 degree curve. कुछ भी हो सकता है, parabola, ellipse, hyperbola, circle. एंड एक लाइन होनी चाहिए। तो सबसे पहले रट लो एक 2 डिग्री कर्व और एक लाइन, और एक लाइन दी होगी या फिर लाइन होनी चाहिए, नहीं दी है तो ये दोनों सबसे पहले डेटा चाहिए अपन को, ठीक है? 2 डिग्री कर्व और एक लाइन, ऑलराइट, ये अपन को दिया होना चाहिए। स्क्रीन इज ब्लर यार, अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब व्हाट कैन आई से? सर क्लियर है सर? वही थोड़ा नेट इधर ये कैसे ब्लर हो गई? शेयर स्क्रीन है। हाँ वही शेयर, अब जो भी है उसका नेट थोड़ा सा वो हो रहा होगा यार, फ्लक्चुएट हो रहा होगा, कोई ना। चलो तो अब ध्यान से देखना, अपन इसमें एक और assumption ले रहे हैं, एंड these two let's say intersected 2 points, let's say these two intersected 2 points A and B, ये assume करके चल रहा हूं मैं, ठीक है? तो पहले देखते जाओ, सुनते जाओ, थोड़ी देर में it will make sense, बट अभी तो कुछ weird ही लग रहा होगा। तो ऐसा कोई कर्व होगा S equals to 0, पता नहीं क्या है ये, this can be parabola, this can be circle also, इसलिए मैंने ऐसे जस्ट रैंडम बना दिया। ये डोंट बॉदर टू मच कि ये पैराबोला क्यों लिया आपने, जस्ट कुछ भी हो सकता है, जस्ट 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इट कैन बी एनी 2 डिग्री कर्व, और एक लाइन दिया हुआ है L equals to 0, एंड अपना assumption क्या है बच्चों? A and B intersected 2 distinct points, sorry these two, एक लाइन एंड कर्व intersected 2 distinct points A and B, ये अपना assumption है, ये हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? करना क्या चाह रहे हो आप? चाहिए क्या आपको? ऑब्जेक्टिव is to find line pair OA OB का इक्वेशन, मतलब समझा? यहाँ पे O नेसेसरीली क्या है? What is O necessarily? O is origin, ओके? मतलब ये कहीं पे मीट कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है, आई हैव नो आइडिया कहाँ पर होगा। जहां पर भी होगा मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ओरिजिन कहीं पे होगा ना, ओरिजिन, तो ए को ओरिजिन से कनेक्ट करो और बी को ओरिजिन से कनेक्ट करो। अगर ए और बी को ओरिजिन से कनेक्ट करोगे तो 2 लाइंस बन रही है ना, OA एंड OB, है ना? OA-OB 2 लाइंस बनेंगी, OA-OB 2 लाइंस बनेंगी, तो उनकी इक्वेशन निकाल के बता सकते हो क्या आप लोग? OA-OB की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? चलो तो लेट्स एनालाइज दिस, ठीक है? थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि भैया क्या चल रहा है। तो एक सबसे घटिया मेथड क्या होगा? सबसे घटिया, वर्स्ट पॉसिबल मेथड, कोई बताएगा? मुझे चाहिए OA-OB, तो कैन यू जस्ट लाइक व्हाटएवर थॉट एक्चुअली कम्स टू योर माइंड, शेयर विद मी कि OA एंड OB की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बताओ? सॉल्व द कर्व। आयुष थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व द कर्व? कर्व का सॉल्व करने का क्या मतलब है? थोड़ा सा और क्या 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 डू व्हाट? सॉल्व द कर्व नहीं, solve the curve and line, do you mean solve line and the curve? ellipse, हाँ पूर्ण, वेरी गुड, पूर्ण ने सही कहा। अगर देखो वर्स्ट पॉसिबल मेथड इज, ये जो लाइन की इक्वेशन है और ये कर्व की इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। बट मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ऐसे देखो, जैसे लाइन मान लो ऐसा है, थोड़ा सिंपल सा ले लेता हूँ, और कर्व मान लो थोड़ा कचरा सा है, 3xy, पता नहीं क्या कर्व है, बट ऐसे ले रहा हूं मैं, -2x प्लस वगैरह ऐसा कुछ। तो हाउ डू वी सॉल्व अ लाइन एंड अ कर्व? ये y को उठा के यहाँ पे चिपकाओ, तो ये लिखना नहीं है किसी को भी, ठीक है? अभी y को उठा के x+1 रख दो, तो जैसे y को x+1 रखोगे, कितने बच्चों को दिख रहा है? क्वाड्रेटिक टाइप बनेगा। कैन यू सी अ क्वाड्रेटिक इन x? यस सर। क्वाड्रेटिक का इंटरप्रिटेशन क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? 2 रूट्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि ये लाइन और ये कर्व 2 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सीधी बात। अपन ने इन दोनों को सॉल्व करा, x में क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक मतलब 2 पॉसिबल x हैं, मतलब 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, चलेगा ना? तो इसके जो भी रूट्स आएंगे x1 एंड x2, तो x1 a का x कोऑर्डिनेट और x2 b का x कोऑर्डिनेट, आर यू फॉलोइंग दिस? यस सर। है ना? और x1 y1 आ जाएगा, तो y भी आ जाएगा ना,
इसमें x1 रखो तो y1 आ जाएगा और इसमें x2 रखो तो y2 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया व्हाट डू आई मीन बाय सॉल्विंग देम, कि मैंने लाइन को सच में कर की इक्वेशन पे रखा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रूट्स निकल जाएंगे, रूट्स निकल के मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, तो वी गेट 2 पॉइंट्स a एंड b ऐसे करके। फिर a और b पता है तो OA की इक्वेशन निकालना आसान है ना। हाँ, ओरिजिन पता है और एक और पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। फिर OB की इक्वेशन भी निकालना आसान है, हाँ कर सकते हो। दो इक्वेशन मिल गई, फिर दोनों की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। आर यू फॉलोइंग दिस? यस सर। Yes. बट कितने बच्चों को चमक गया कि हाँ मैंने तो ऐसे ऊपर ऊपर से बताया, बट कचरा तो भी बाकी है। हो सकता है क्वाड्रेटिक बहुत कचरी बने, सुपर कचरा क्वाड्रेटिक बन जाए, उसके रूट्स कुछ गंदे गंदे आए और फिर इक्वेशन बना के फिर मल्टीप्लाई भी, बट मेरे को नहीं करना ये तो मतलब आई डोंट नो, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, ये तो घटिया चीज चल रही है। देयर हैज टू बी अ बेटर वे, तो वो बेटर वे ही मैं सिखाने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव एंड लेमैन मेथड कि भाई किसी को कुछ नहीं आता तो वो क्या करेगा, ये करेगा, बट वो गरीबों वाली मेथड है। अब अपन थोड़ी अच्छी वाली मेथड करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इज मेट बाय दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। ऑलराइट, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? भैया OAOB निकालना है। तो OAOB के लिए अपन को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस यूज करना पड़ता है। होमोजेनाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अब थोड़ी देर में लिंक करूंगा बट चुपचाप सुनते जाओ। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वी कन्वर्ट आवर 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री इक्वेशन, ये जो पूरी गंदी सी इक्वेशन लिखी हुई है ना ऊपर, इस 2 डिग्री इक्वेशन को अपन को कन्वर्ट करना है इनटू अ होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। और वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ लाइन। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि भैया लाइन और 2 डिग्री कर्व होना ही चाहिए, क्योंकि होमोजेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि एक 2 डिग्री कर्व को होमोजेनस 2 डिग्री कर्व बनाओ। और वो कैसे करते हैं अपन? लाइन की हेल्प से। तो देखो ट्रिक क्या है, क्या करना है, व्हाट टू डू वो लिख रहा हूं पहले, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन पकड़ो, फ्रॉम लाइन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 as a linear expression in x and y। तो देखो जो भी लाइन की इक्वेशन होगी बहुत सिंपल है, अभी सुन के वियर्ड लगेगा बट जब मैं करके दिखाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा कि आप दो ही तो लाइन थी, बस 2 स्टेप्स हैं बस इन्वॉल्व इसमें। तो लाइन की इक्वेशन पकड़ो, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? ऐसा कुछ गिवन होगा ना, lx plus my plus n equals to 0। तो तुम लोगों को 1 निकालना है वहां से, 1, और वो भी मैं निकालना सिखा रहा हूँ, डरना मत, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से कांस्टेंट टर्म को एक साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। x और y साथ में होनी चाहिए एक ही तरफ, और वहां से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 आई एम टॉकिंग अबाउट। कैन आई से 1 इज टेक्निकली लाइक अ लीनियर इन x एंड y, ऐसे बोल सकता हूं? Yes, sir. ठीक है। तो क्या करना है, होमोजेनाइजेशन कैसे करना है वो सिखा रहा हूं मैं। इससे मिलेगा क्या वो बाद में देखते हैं, बट 2 ही स्टेप है बच्चों। व्हाट स्टेप 1 ही हो गया, ठीक है। अच्छा मैं व्हाट को लिख रहा हूं सीधी सीधी बात। होमोजेनाइजेशन के लिए 2 स्टेप्स है। स्टेप 1 पकड़ो ये। स्टेप 2 क्या करना है बच्चों? इन s equals to 0 जो 2 डिग्री इक्वेशन है, इन द 2 डिग्री इक्वेशन जो लीनियर टर्म्स हैं उसमें ये निकाला हुआ 1 मल्टीप्लाई कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज, ठीक है। बाकी सब एज इट इज छोड़ दो। लीव 2 डिग्री टर्म्स ऑफ s अनटच्ड, ठीक है, उनको मत छेड़ो। बस लीनियर में 1 मल्टीप्लाई कर दो और कांस्टेंट में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑफ कोर्स अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ रहा है और समझेगा भी नहीं अभी, बस चुपचाप सुनते जाओ क्या हो रहा है। मतलब आपको क्या करना है, जो 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, तो ऐसी कुछ इक्वेशन होगी, तो डू नॉट चेंज और एडिट 2 डिग्री टर्म्स। लीनियर टर्म ये दोनों है, तो लीनियर टर्म में मैंने क्या बोला आपको, सजेस्ट किया है लाइन से निकाला हुआ 1 मल्टीप्लाई कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है लाइन से निकाला हुआ 1 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ तो हरकत ऐसी करो आप, ठीक है। तो देखो मैं फिर से ऐसे जल्दी से एक क्विक ग्लैंस थ्रू कर लेते हैं। करना क्या है, लाइन से 1 निकालना है, उसमें हार्डली 5 सेकंड लगेगा, और इस 2 डिग्री कर्व में ऐसे पुट कर देना है। पता नहीं क्या चल रहा है,
like totally fraudulent method, whatever it is, like ये तो कुछ भी चल रहा है, मतलब doesn't look like maths, I know, but still ये कर दो, 2 ही लाइन है। तो ये करने से अचीव क्या हुआ, ये देखो, ये जो मिला ना कचरा, this is a homogeneous 2 degree equation। कितने बच्चों को ये समझा? This has become a homogeneous 2 degree equation। ये कितने बच्चों को समझा? बोलो, क्या ये homogeneous 2 degree equation है? homogeneous 2 degree का मतलब क्या होता है? बता दो ना, क्या क्या क्या? स्टेप 2 वापस बता दो ना। स्टेप 2 से देख, मैं तो सिंपल अभी बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो करो, थोड़ी देर बाद इट विल मेक सेंस। तुम्हें क्या करना है, जो 2 डिग्री इक्वेशन गिवन है, व्हाटएवर दैट 2 डिग्री इक्वेशन वाज, उसमें आप जो लीनियर टर्म्स प्रेजेंट है, जैसे 2gx और 2fy लीनियर टर्म्स हैं, तो लीनियर टर्म में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। ये देख, मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो लाइन से 1 निकाल के रखा है ना, और कांस्टेंट टर्म में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। ये हरकत करने से हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट दिस हैज बिकम अ होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। everywhere can you see every term is like a 2 degree term now। ये तो बाय डिफॉल्ट तीनों 2 डिग्री थी, ये एक लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो लीनियर इनटू लीनियर क्या बनेगा बच्चों? 2 डिग्री। 2 डिग्री। और कांस्टेंट इनटू लीनियर का स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर क्या होता है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो कितने बच्चों को समझा कि अगर तुम इसको मतलब रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस बोल रहा हूँ पूरा घुमा फिरा के कुछ ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ? सम एक्स स्क्वायर, सम एक्स वाई और सम वाई स्क्वायर, ऐसा टाइप का बन जाएगा। यू डोंट हैव टू डू दिस, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर सेपरेट कर सकते हो, वाई स्क्वायर सेपरेट कर सकते हो और एक्स वाई सेपरेट कर सकते हो। तो द मिनट यू सी दैट यार होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन है, तो द मिनट यू सी दैट यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि हाँ यार कुछ होमोजेनियस इक्वेशन तो बन गया है, ठीक है। और होमोजेनाइजेशन उसी को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ 2 डिग्री इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इनटू अ होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन। ये जो हरकत करी ना 2 स्टेप्स, इन दोनों स्टेप्स को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या ये चलेगा फिलहाल? इज दिस ओके? कॉपी करोगे ना एक बार फिर? हाँ, मैं रुक जा, मैं कनेक्ट करूंगा अभी ऊपर वाली थ्योरी से, बट मैं बोल रहा हूँ कि होमोजेनाइजेशन करना आपको आना चाहिए। लाइन से 1 निकालो और वो 1 को उठा के 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, बस दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ हुआ क्या है, चल क्या रहा है, ये कुछ भी करे जा रहे हो, ऐसे होता है क्या मैथ्स में? हाँ, होता तो नहीं है, बट ये अगेन ट्रिक है। चलो ध्यान से देखो, होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन है ना, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे यार, होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करता है लाइन पेयर थ्रू ओरिजिन, है ना? यस सर। तो ये पता नहीं व्हाटएवर दिस इक्वेशन इज, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या बनाया मैंने, बट इतना पक्का है कि ये कोई सा लाइन पेयर थ्रू ओरिजिन होगा, क्योंकि इट्स होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन, है ना? Which line pair? I have absolutely no idea, but some line pair। चलो अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। एक और बात जरा ध्यान से देखना, लेट्स से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ax1 y1 था, मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ax1 y1 था, l इक्वल्स टू 0 का एंड s इक्वल्स टू 0 का। तुम्हें सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे मान लो। तो कितने बच्चों को समझ आया कि lx1 प्लस my1 प्लस n की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x1 y1 लाई पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो lx1 प्लस my1 अपॉन माइनस n की वैल्यू 1 होगी, है ना? क्योंकि x1 y1 लाइन पर है, तो फॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस मस्ट बी ट्रू। ऑल्सो x1 y1 किस पे लाई कर रहा है बच्चों? कर्व पे। तो अगर मैं x1 y1 को कर्व पे पुट करता हूं तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बच्चों? ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, है ना? चलो अच्छा, ये नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, बिकॉज़ प्रीटी ऑब्वियस है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ये इक्वेशन क्या बना है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये जो लिखा हुआ है ये कोई आइडिया नहीं क्या बन रहा है। ये एक काम करता हूं मैं, बस अपनी खुशी के लिए ax1 y1 इसमें पुट करके देखता हूं, ऐसे ही पता नहीं क्या है, मैं रख के देखते हैं। तो व्हेन यू पुट ax1 y1 ओवर हियर, आई एम नॉट श्योर ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो ऐसे रख के देख रहा हूं। अगर 0 आ जाता है तो लाई करेगा और 0 नहीं आता है तो नहीं लाई करेगा, सीधी बात। तो यहाँ पे पुट करो, तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये देखो, यहाँ पे x और y की जगह x1 y1 पुट करा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी होगी बताओ, ये वाला ये एक्सप्रेशन क्या हो चुका होगा? नहीं, अरे वैल्यू रख दी अभी मैंने, x और y की जगह x1 y1 रख दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या है? lx1 प्लस m/1 अपॉन माइनस n, इसकी वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या हो चुकी है? 1। और बचा क्या है?
यही बच रहा है, जल्दी बताओ, इतना बच रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। ये दोनों 1 1 हो गए, तो ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 by1 स्क्वायर 2gx1 2f1 और c, ये बच रहा है। अबे वो भी 0 है, वो भी 0 है। ओह, तो इससे क्या हुआ बच्चों, मैंने ये जो रैंडम ax1 y1 पॉइंट था, मैंने रैंडमली इस इक्वेशन में पुट करा एंड आई एंडेड अप गेटिंग कि ये ax1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ या ना। एक काम करो, जस्ट फॉर अ काउंटर एग्जांपल कोई और सा पॉइंट लेते हैं। ये देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, सारे नहीं करेंगे। चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला c x2 y2, x2 y2 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। c x2 y2 पुट करके देखो, इस पे c x2 y2 पुट करो, ये 1 होगा क्या, ये वाला, ये 1 होने वाला है क्या? नो क्यों, सर, क्यों नहीं? Because it does not lie on the line L. Yes, x2 by 2 does not is equals lie to on the 0. line, so lx2 plus n by 2 upon minus n is not 0. तो कितने बच्चों समझा? अरे यार, तो फिर ये 0 होगा क्या? Can we say this is 0? No, this value is not a 0, this value is not 1. तो कुछ कचरा ही बच रहा है। कितने बच्चों समझा? एक काम करो, लाइन का पॉइंट ले लो ऐसे ही रैंडम, x3 by 3, x3 by 3 को जब मैं इस पे पुट करूंगा, this will become 1, है ना? This will also become 1 because x3 by 3 satisfies the line. But the remaining term, will it become 0? Remaining expression. No, sir. Ex3, No, sir. why not? Why not? Why not? It doesn't lie on the curve. doesn't lie Yes, on because the curve. x3 by 3 does not satisfy the curve. तो again x3 by 3 या फिर x2 by 2 या फिर कोई सा भी पॉइंट हवा का डाल लो, वो भैया इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, कितने बच्चों को समझा? यस सर। Yes sir. Yes. एंड ऑब्वियसली अगर a x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो कितने बच्चों को समझा? सेम आर्ग्यूमेंट से ये बोल सकता हूँ कि b भी सेटिस्फाई करेगा। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये बस अपने दिमाग में बैठाने के लिए मैंने बताया। ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू राइट एनीथिंग फ्रॉम हियर, तो ये खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इसको लिखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट आउट ऑफ दिस क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा कर लिया मैंने, भावनाओं में बह गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द कंक्लूजन फ्रॉम हियर इज, ये जो 2 डिग्री इक्वेशन था, आई हैव एब्सोल्युटली स्टिल नो आइडिया कि क्या बनाया था मैंने, क्यों बनाया था, बट आई हैव लाइक अंडरस्टूड 2 थिंग्स फ्रॉम दिस, कि ये होमोजेनस 2 डिग्री बनाए, ठीक है, एंड ऑल्सो पॉइंट्स A and B satisfy this equation। ये हमने अभी कंक्लूड करा। ये A और B जो थे ना, ये लाइन को 2 डिग्री कर्व को तो सेटिस्फाई करते ही हैं, बट ये कचरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. चलो बस हो गया अपना काम। तो अपना ये जो कचरा बना है, अब देखो क्या बन रहा है। हमने कंक्लूड करा कि since it's a homogeneous equation, it must be a line pair through origin. It has to be a line pair through origin, ठीक है? Then we also concluded that that कचरा equation also passes through A and B. ये जो भी था ना, ये कचरा इक्वेशन जो भी था, वो A और B से भी पास हो रहा है। A और B सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको। तो इट्स अ लाइन पेयर थ्रू origin and it also passes through A and B. Then that कचरा equation must be, बच्चों filling the blanks, it must be what? Line pair Which? O into OB. passes through origin. OAOB, yes or no? हाँ, passing through origin तो है ही, वो तो अपन ने होमोजेनस के कारण फिगर आउट कर लिया, बट A और B से भी पास हो रहा है। तो लाइन पेयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड A एंड B। अबे तो OAOB तो हुआ, yes or no? Yes sir. है ना? तो कितने बच्चों समझा कि इसका मतलब ये जो कचरा इक्वेशन है, दिस इज लाइन पेयर OAOB। तो कितने बच्चों समझा? अबे निकालना तो वही था। देखो ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एक क्विक ग्लैंस थ्रू, ठीक है, एक क्विक ग्लैंस थ्रू, ताकि थोड़ा सा कंपाइल कर ले अपने थॉट्स। क्या क्या गिवन होना चाहिए देख लो एक बार। गिवन होना चाहिए 2 डिग्री कर्व और एक लाइन, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइन पेयर OAOB निकालना है। OAOB, इट हैज टू बी ओरिजिन, स्ट्रिक्टली ओरिजिन। लाइन पेयर OAOB निकालने का शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता है? होमोजेनाइजेशन। लिटरली क्या करना है? लाइन से 1 निकालना है। ये देखो, ये दिख रहा है, लाइन से 1 निकालना है, ये वाला, और 2 डिग्री इक्वेशन में पुट करना है। वो करते से ही जो बचा है, इसी को लाइन पेयर OAOB बोलते हैं। तो अब बताओ लिटरली कितना टाइम लगेगा इसमें तुम्हारे हिसाब से? 30 सेकेंड्स? हाउ डू यू फाइंड लाइन पेयर OAOB? इनफैक्ट 20 सेकेंड्स, 1 निकाल के पुट कर दो, और क्या। लिटरली देखो, मैं एक ऐसे ही करके बता देता हूँ। एक लाइन है,
2x इक्वल्स टू y प्लस 3 और एक 2 डिग्री कर्व है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5। तो उसने बोला भैया लाइन पेयर ओएओबी निकालो। हाँ ठीक है, निकल गया। डू नॉट टच द 3 डिग्री टर्म्स, सॉरी 2 डिग्री टर्म्स। लीनियर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 1। तो यहाँ से 1 क्या आएगा? फर्स्ट यू गाइस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फ्रॉम द लाइन। यहाँ से 1 क्या 2x आएगा? minus y by 3. y by 3 यस, एक्सीलेंट। तो 2x माइनस y by 3 और 5 के साथ क्या करना है? minus y by 3 the whole square. बस ये तुम्हारा लाइन पेयर ओएओबी है। तो लिटरली हाउ मच टाइम डिड इट टेक? सर ये तो स्कैम है सर। हाँ अरे बट ये मतलब दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल, मतलब पैरेलली स्कैम्स आर ब्यूटीफुल। क्या बात कर रहे हो? तो बस लिटरली 20 सेकंड्स में आई वाज एबल टू फाइंड लाइन पेयर ओएओबी। वेयर एज जो ओरिजिनल घटिया मेथड है, याद है क्या था कि सच में लाइन और कर्व को सॉल्व करो, फिर उसके रूट्स निकालो, फिर लाइंस की इक्वेशन बनाओ, फिर उनको मल्टीप्लाई करो। हद, ये रहा। चलेगा? Yes, sir. Yes, तो दिस इज Yes, sir. होमोजेनाइजेशन। अपन इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टिपिकली ये 2 डिग्री इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये 2 डिग्री कर्व जब पढ़ेंगे उस पे बेस्ड है। बट अभी क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि इट्स इवेंचुअली लाइन पेयर ओएओबी। लाइन पेयर की बात करिए तो अभी पढ़ाना सही है। इसमें आपको किसी पर्टिकुलर कर्व की जानकारी होना जरूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू नो कि व्हाट दिस h इक्वल्स टू 0 व्हाट कर्व दैट वाज। यू डोंट हैव टू नो। ठीक है, तो इसको छापो बच्चों, लिखो इसको अच्छे से। सर जूम आउट करके पूरा ही दिखा दो ना। ये जूम आउट ही है। इससे ज्यादा जूम आउट करूंगा तो वो नोट्स थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं यार, मतलब 2-3 बार ऐसे। नहीं, वापस जूम फिक्स कर देना बिफोर। सर वो होमोजेनाइजेशन से पहले कुछ था क्या? नहीं, होमोजेनाइजेशन के पहले वो कर रहे थे। हाँ वैसे था तो सही, बट ये लिख लिया था क्या? हाँ लिख लिया हाँ था। सर ये लिख गया। हाँ। होमोजेनाइजेशन से कॉपी करो। कर लो, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा नीचे। कर लो स्टार्टिंग से कॉपी। Does it have any restrictions? No, Tanmay, no. Just the assumption that line and curve must intersect. 2 पॉइंट्स ए और बी दिखने चाहिए मस्त मस्त, तभी OAOB लाइन पेयर मिलेगा। इट मस्ट एग्जिस्ट। अगर लाइन और कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो पोपट हो गया। सर बट ओएओबी निकाल के फायदा क्या हुआ? वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मतलब क्वेश्चन विल आस्क यू थिंग्स लाइक दिस, ऐसा कि जिसमें तुम्हें लग रहा है OAOB करना पड़ रहा है अपन को, तो समथिंग लाइक दैट। ओ Purely concept is based on type of questions that can be asked, बाकी कुछ नहीं है। So can you scroll down? हाँ, अरे हैंग हो गया रुको, sorry। तो चलो एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। आई नो यू वोंट बी एबल टू फील इट, लाइक ऐसे फील नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये तो मस्त मेथड है, बट फिर भी एक करके सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। और क्यों, तूने लिखा ही नहीं क्या? अभी मैंने जरा से ही ऊपर करा है बस। ये एक काम पर फोटो खींच ले। सर एक मिनट सर एक मिनट। वैसे मैं PDF भी शेयर करूंगा, बट ऐसे ही फोटो खींच लो। सर हम्म वो स्टेप 1 में आपने क्या लिखा है? फ्रॉम लाइन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 वैल्यू निकाल लो ऐसे ही, और वो भी मैंने लिखा हुआ है कैसे कैसे निकालना है वो वैल्यू।
चलो अरे एक मिनट तो एक काम करो, इसका एक क्वेश्चन दुख देने के लिए डाला हुआ है किसी ने बुकलेट में, और वो कोई मैं ही हूं। तो लेट्स गेट अ टेस्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। एक काम करो, अपना अपना बुकलेट अगर सबके पास है तो ओपन अप पेज नहीं, इनफैक्ट 2A का 78 पढ़ो, 2A का 78 पढ़ो। इस चैप्टर का एब्रोनील, इस चैप्टर का डाउट सेशन अपन संडे रख रहे हैं टेंटेटिवली 12 to 1 या फिर 12 to 1:15 संडे वी डोंट हैव अ स्लॉट बट आई एम जस्ट कीपिंग इट देयर, क्योंकि इस हफ्ते अपना डाउट सेशन अलग से रखा नहीं है, बट आई वांट दिस 2A एक्सरसाइज टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। ठीक है, करके आ जाना बच्चों, कुछ भी करके। 2A अगर हमारा क्लास में डिस्कस हो गया तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 2A इज लाइक द बेस्ट एक्सरसाइज इन द एंटायर बुकलेट। उसमें इजी सम्स भी हैं, डिफिकल्ट सम्स भी हैं। सर तो अगर 1A 1B गेट इक्विप्ड और 2A कर ले तो मेरा मतलब हो ही गया ना ऑलमोस्ट। यार एक मल्टीपल करेक्ट हमेशा करो यार, कभी मल्टीपल करेक्ट स्किप मत करो यार, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल जेईई में मालूम क्या होता है, सबसे ज्यादा आजकल मल्टीपल करेक्ट पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। तो मल्टीपल करेक्ट कभी किसी बुकलेट का स्किप मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि चलो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 3 वगैरह वगैरह वो सब स्किप कर सकते हो, बट मल्टीपल करेक्ट कभी स्किप मत करना। कुछ भी करके फाइट मार के मल्टीपल करेक्ट कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है। हाँ सो यू मीन 1A 1B 2A और मल्टीपल करेक्ट से मतलब हो जाएगा ना पूरा। हाँ, वो कर लिया तो मतलब तुम्हारा टॉपिक काफी अच्छा हो गया, बट इफ टाइम परमिट्स देन और कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना तो करो ही करो। यस 78। तो आर यू गाइस रीडिंग क्वेश्चन नंबर 78? पढ़ लिया क्या? सॉल्व मत करने लगना, नहीं होगा अभी। यू हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व। पढ़ लिया? Sir, 78 ना? यस 78, 2A 78। पढ़ लिया? Yes, सॉल्व sir. नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, जस्ट पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है, ठीक है। पढ़ा। तो अब देखो तुम्हें इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन येट, वो मैं करके बताता हूँ, बट जस्ट गेट अ हिंट कि लाइक कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आगे करेंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे टाइप के और अपन। तो ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस कर्व, पता नहीं क्या ये होगा कुछ, बट 2 डिग्री है ना। ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द कर्व दिस दैट सबटेंड अ राइट एंगल एट ओरिजिन पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट whose coordinates are, मुझे क्या पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, चलो होगा, ठीक है। दिस इज द कर्व 3x square minus y square minus 2x plus 4y equals to 0, राइट। ये 2 डिग्री कर्व है और इसकी कुछ कॉर्ड्स होंगी। कॉर्ड्स तो समझते हो ना, बस 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दो। इसकी कुछ कॉर्ड होंगी जो ओरिजिन पे कहीं पे 90 सबटेंड करोगे। तो ओरिजिन जरूरी नहीं ऐसा हो, तुम्हें जहां पे जैसा बनाना हो तुम्हारी खुशी है। डायग्राम इज नॉट रियली द लाइक की थिंग टू अंडरस्टैंड या की थिंग टू फॉलो हियर। जस्ट ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता यार। ऐसे तुम्हारे लिए मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। तो अभी सुनते जाओ, ठीक है, ऐसे कि क्या है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि ए बी वेरिएबल कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड, वेरी कर रहा है, बट ऐसा वेरी कर रहा है कि जैसे समझ रहे हो, ऐसा वेरी कर रहा है कि ए बी ओरिजिन पे हमेशा 90 सबटेंड कर रहा है। अगर ये ए बी है तो भी ओरिजिन पे 90 सबटेंड कर रहा है, ऐसा करके। तो अगर ऐसा कर रहा है तो ये वेरिएबल कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। इसमें सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट इज द की गिव अवे, मतलब इसमें ऐसा क्या है कि जिसको देख के समझ आ रहा है कि मे बी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ होमोजेनाइजेशन। व्हाट गिव्स इट अवे? tan theta is ना अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे को ये चमकेगा भी कैसे कि होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है। सर लाइन एक लाइन का ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। origin इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ और नहीं origin। वो भी नहीं, ये वर्ड passing from origin. OAOB खत्म। कैन यू सी दैट? OAOB इज द कीवर्ड। ये कीवर्ड है जिसको मेरे को सुन के लगा अच्छा OAOB तो मतलब ओरिजिन को ए और बी से कनेक्ट करा है। ओके हो सकता है, चलो ठीक है। तो मैं होमोजेनाइजेशन की तरह सोचता हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी गिवन है कि O इज परपेंडिकुलर टू OB, चलो ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। बट अगर मैं होमोजेनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ
लाइन पेयर ओएओबी निकालने की अगर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि होमोजेनाइजेशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग लाइन पेयर ओएओबी, तो लाइन पेयर ओएओबी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जल्दी बताओ, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ AB। इक्वेशन ऑफ AB, हाँ, एंड दो चीजें चाहिए थी। इक्वेशन ऑफ द कर्व। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ कर्व तो गिवन है, चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ AB नहीं गिवन है यार, क्या करें, क्या करें? पहले अज्यूम कर ले पॉइंट्स। हाँ, पॉइंट्स नहीं, बहुत गंदी बात। सर इक्वेशन लाइंस को हाँ, assume line AB as, let's say, पता नहीं, मैं y equals to mx plus c ले रहा हूँ, आपको कुछ और लेना है तो कुछ और ले लो, सब चल जाएगा। और वैसे ऑब्वियस सी बात थी, AB तो वेरिएबल है, वेरिएबल लाइन है, तो उसकी फिक्स्ड इक्वेशन तो होगी भी नहीं, तो यहाँ पे M और C वेरिएबल है। बट एनीवे, एटलीस्ट लाइन AB की इक्वेशन मिल चुकी। तो होमोजेनाइजेशन, लाइन पेयर ओएओबी कैसे निकलेगा बच्चों? लाइन पेयर ओएओबी बता सकता है कोई? क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव। इक्वेशन इज इक्वल टू 1। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव वाला कौन था बे? दुष्ट बालक, पार्शियल डेरिवेटिव से कुछ और मिलता है, अपन होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं, ये जस्ट अभी लिखा है, ये देखो। तो हाउ डू वी ऑब्टेन ओएओबी? लाइन से क्या निकालना है? 1, और वो क्या करना है? 2 डिग्री कर्व में पुट करना है। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, ये जो 2 डिग्री कर्व है उसका कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो लीनियर टर्म्स है ना, 4y - 2x, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? तुम बोलो, यू हैव टू टेल मी व्हाट टू मल्टीप्लाई। माइनस mx by c। हाँ, चलेगा क्या? यस सर। यस हाँ, तो इससे क्या, ये क्या है? नाउ व्हाट इज दिस जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ये क्या है? होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस तो है, बट दिस इज लाइन पेयर ओएओबी, ठीक है। ओह, बट एक चीज गिवन है, ओएओबी के बारे में क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। इट इज परपेंडिकुलर। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर ही बता के मैं फिनिश किया था, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पेयर है तो क्या कंडीशन होती है? इफ इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन पेयर क्या कंडीशन होती है? जल्दी देखो नोट्स में, लास्ट लेक्चर मैंने फिर से बताया था, मेंशन किया था। A plus B is equals to 0. हाँ, if it is perpendicular line pair, then coefficient of x square plus coefficient of y square क्या होना चाहिए बच्चों? 0, है ना? तो ये जो इक्वेशन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेंटली गैदर कर लेते हैं। देखो, जब एलसीएम लोगे तो c एलसीएम लेके 3 बन जाएगा, तो 3c समझा, ये x स्क्वायर बनेगा। दूसरा x स्क्वायर कब बनेगा? जब ये 2x ये mx से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? यस सर। तो -2x - mx प्लस 2 है। हाँ, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? यू गाइस टेल मी, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तुम लोग बताओ। -c। हाँ, -c, एक और बनेगा 4y और y, 4 प्लस ये 0 होना चाहिए ना? यस सर। सो दैट इंप्लाइज 3c - c मतलब 2c + 2m + 4 इज 0। तो इसको अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, प्लस m प्लस नहीं, एक सेकंड, लाइन क्या गिवन है? लाइन है mx, अरे क्या दिख रहा है, एक सेकंड रुको यार, y = mx + c ना, mx + c, तो इसको लिख सकते हैं m + c + 2 = 0, और ऐसे लिख लो, दिख गया, 2 is m + c, नहीं, -2 is m + c। तो बताओ कौन सा पॉइंट, ये लाइन हमेशा, अगर ये ट्रू है तो ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। विच फिक्स पॉइंट? 1, -2। बस हो गया, passes through 1, -2 ऑलवेज, क्योंकि अपेरेंटली दिख रहा है 1, -2 इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बस हो गया काम ये। ऑप्शन देखो कौन सा है, यही प्रूव करने के लिए बोला था। देखो, प्रूव दैट द वेरिएबल कॉर्ड AB passes through a fixed point. Assume the line AB as y = mx + c. I ended up getting a condition which proves कि हाँ यार 1, -2 हमेशा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस हो गया, यही है वैसे। Is this okay? सर ये तो शेयर लक हो गया कि हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना पड़ा और सामने सामने ऑप्शंस में देते हैं, लेकिन ये हर बार ऐसा केस नहीं होगा ना। नहीं, उस पे डोंट बॉदर टू मच अबाउट कि ये पॉइंट क्या आएगा। कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन वाला समझाना, ये तुम्हें यूजुअली अगर क्वेश्चन देगा तो वो ऐसा देगा कि इजीली सॉल्व हो जाए यार, सीधी बात। अगर कुछ ज्यादा फालतू चीजें दे रहा है तो वो क्वेश्चन ही घटिया, बट अदरवाइज कैलकुलेशन इज नॉट द की थिंग हियर। द की थिंग इज हियर कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करा, चलेगा ना? यस सर। और बट आई थिंक कैसा भी अगर ऐसा टाइप का कंडीशन आएगा ना,
तो यूजुअली यू विल बी एबल टू सी बाय हिट एंड ट्रायल, दिख रहा है कि यार क्या हिट एंड ट्रायल है, मतलब ऐसा, डोंट वरी टू मच अबाउट दैट, वो ठीक है। चलेगा सबको ये? Yes, sir. चलो, तो इसको भी कॉपी कर लो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बच्चे ने पूछा हाउ डिड यू कंक्लूड कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² 0। जिसने पूछा है उसके लिए फिर से लिख देता हूँ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन पेयर, ये होता है एंगल बिटवीन द लाइन पेयर। तो इफ a plus b is 0 that implies theta is 90 डिग्री, है ना? तो अगर लाइन पेयर परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 है, तो a plus b 0 होना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट आई यूज्ड, बिकॉज़ इन दिस क्वेश्चन इट वाज गिवन OAOB is perpendicular। तो OAOB was the keyword। मुझे कैसे चमका कि आई हैव टू अप्लाई होमोजेनाइजेशन बिकॉज ऑफ OAOB। व्हेन आई हर्ड OAOB आई वाज लाइक ओके, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, कॉपी दिस बच्चों, कॉपी दिस। वैसे कि कौन कौन है जिसने 2A खत्म कर लिया है? 2A फाइट मारो। 2A के स्पेशली आखिरी के 20 सम्स आर लाइक प्रीटी गुड सम्स, प्रीटी गुड सम्स आई वुड से, मस्ती मजाक वाली सम नहीं है। 61 से लेकर 79 तक। वैसे फॉर्चुनेटली अपन ने 2-3 सम्स कर लिए हैं बीच बीच के, इनफैक्ट 4 सम्स कर लिए अपन ने, बट मुझे चाहिए कि 2A। लास्ट टाइम 2A बहुत कम डिस्कस हुआ था अपना, 4-5 ही क्वेश्चन, वो भी एक ही बच्चा पूछ के गया था। बट आई वुड सजेस्ट प्लीज डिस्कस 2A, गेट इट डिस्कस, कुछ भी करके मेहनत कर लो, रात को ज्यादा जग लो, बट डू इट। थोड़ा एंथू लेके आओ अपने अंदर, मतलब थोड़ा एनर्जी लेके आओ। वैसे अच्छा सच बताना, कोई ऐसा बच्चा है who is kind of enjoying solving sums also, मतलब कि मजा भी आता है सॉल्व करने में? Yes, sir. कि सबको बर्डन नहीं लगता है कि अभी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? So it depends on the mood. डिपेंड्स अपॉन द मूड। फिलहाल तेरा मूड एक ही होना चाहिए कि भैया पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। वैसे एक सिंपल सी वो बताता हूँ आइडिया कि लाइक this whatever you are going to study for JEE preparation, this is the most fun ever academically speaking। But why, अगर sir? इससे ज्यादा मजा और इससे ज्यादा फीलिंग पढ़ाई लिखाई की कभी नहीं आएगी। 11th-12th में जो मजा है ना कि यार फिजिक्स में भी कितना मजा आता है सॉल्व करते करते कि यार कुछ मतलब टॉपिक बहुत ही मजेदार आ जाते हैं, ऑलराइट, बट इससे ज्यादा और मजेदार कभी नहीं मिलेगा तुम्हें लाइफ में। आई एम प्रीटी श्योर कि लाइक 10th में इतना मजा तो नहीं आया होगा, इट मस्ट हैव बीन ओके, काफी Yes, इजी sir. वाला 10th था। में इतना 10th मजा वाला नहीं आया था। वो इजी भी बहुत होता है, बट इफ यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, मतलब अगर तुम्हें समझ आ रहा है, देन यू मस्ट बी लाइक गेटिंग सम फील्स की लाइक हाँ यार है तो सही। मतलब इसके बाद फिर सारा इंजीनियरिंग साला फिर से दिमाग खराब, उसमें ऐसा लगे कि क्या चल रहा है ये। हाँ, बट वो भी है कि लाइक एक टाइम बस हम ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है कि बस मेरे को नहीं करना। बट फिर भी दिस इज फन। आई हैड लाइक अ ब्लास्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय जेईई। मेरे को बहुत मजा आया था। मैंने लिटरली अपने पूरे जीवन में 2 ही साल पढ़ाई की है, 11 to 12। उसके अलावा मैं हमेशा और आप नर्ड थे ना? नॉट रियली नो। मैं लाइक 9th-10th तक कुछ नहीं, मतलब मैं क्लास सुनता ही नहीं था। आई नेवर यूज्ड टू लिसन टू लेक्चर्स। मैं अपने बैठ के अपने खुद ही दुनिया में रहता था, खुद ही कुछ सोच रहे हैं, आराम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बट 11th-12th में आई हैड अ ब्लास्ट, मतलब आई रियली स्टडीड फॉर दिस और मेरे को मजा आया। उसके बाद कॉलेज जाके तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। मेरे 10th में थे बोर्ड्स में मेरे आए थे, आई वाज इन सीबीएसई बोर्ड, आई हैड लाइक 72% आई गेस, 72 आए। बट मेरे टाइम पे 72 वाज नॉट रियली बैड, मतलब एज सच। मेरे टाइम पे 72 वाज रिस्पेक्टेबल, नॉट टॉपर ऑब्वियसली, बट लाइक ठीक ठाक था मेरे टाइम पे 72। सर कब की बात है ये? 2002, 10वीं कक्षा में 2002 में था मैं। चल हो गया छाप के? सर 1 मिनट।
नो यू आर 34 33 एक्चुअली, और वो भी जस्ट अभी हुआ नवंबर में। बुढ़ापा आ गया। काय का यार, अभी सारे बाल काले हैं मेरे सर के। सर सीरियस क्यों हो जाते हो? अबे सीरियस नहीं हूँ, मतलब मैं भी वही कर रहा हूँ मस्ती। अभी अभी कहाँ बूढ़ापा है यार, मतलब मैं तो 33 हूँ, अभी भी वीडियो गेम खेलता हूँ बैठ के भाई। सर आप ही तो बोलते हो उम्र हो गई। अरे वो तो वैसे मतलब काम करने का मन नहीं करता यार, आलस आ जाता है यार। सर लेजीनेस इज अ साइन ऑफ ओल्ड एज। क्या क्या क्या? लेजीनेस इज अ साइन ऑफ ओल्ड एज। लेजीनेस इज अ साइन ऑफ ओल्ड एज। ओके, ये खुद ही बना लिया कुछ भी, मतलब सर नहीं तो क्या। चलो हो सर गया आपने मैथ्स में इतना ज्यादा महारत कैसे पाया? यार, मतलब मैथ्स और फिजिक्स मेरे को बहुत मजा आता था, मतलब लाइक। सर उसमें तो मुझे भी आता है, पर लेकिन केमिस्ट्री कैसे करी आपने? यार केमिस्ट्री पता नहीं, मेरे को इन पर्सन कभी प्रॉब्लम नहीं था केमिस्ट्री में। ये तो लोग पता नहीं जबरदस्ती रहते ना, दूसरे सब्जेक्ट वाले केमिस्ट्री को गाली बकते रहते हैं कि केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री वो। मेरे को केमिस्ट्री इतना बुरा कभी नहीं लगा। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई लिटरली एंजॉयड, मतलब मुझे मजा आता था। सर ऑर्गेनिक में मजा आता है बट इनऑर्गेनिक हाँ, इनऑर्गेनिक वाज मौत, तो इनऑर्गेनिक का तो एक ही चीज है, चुपचाप आंख मीच के रट लो। फिजिकल मस्त है। तो कितना रटेंगे? अबे रट लो भाई, मत आंख मीच के रट लो जितना। वो एक्चुअली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री तो है रटने के लिए। हर 1-1.5 महीने में तुम्हें फिर से रटना पड़ेगा, तो बाय द एंड तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। सो ट्रेंड बोलते जाते हैं एंड एक्सेप्शंस आ जाते हैं। हाँ वो दिमाग खराब तो है। अदर देन आई थिंक अदर देन दिस बाकी केमिस्ट्री इतना बुरा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। बाकी हाँ इनऑर्गेनिक है। हमारे टाइम पे अब इनऑर्गेनिक 1 महीने में पढ़ा के फेंक दिया था, और बाकी ऐसे नोट्स बांट दिए थे और बोल दिया था रट लो चुपचाप, और हमने लिटरली वही किया था, रट के चले गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा हो जाता है कि अबे भग, नहीं करना। अंधा कुआं। हाँ वो फालतूगिरी लगती है। चलो तो लेट्स स्टडी ये छोटा सा टॉपिक 10 मिनट का, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और एक रोटेशन ऑफ एक्सिस। बहुत सिंपल से, ये मैंने पहले ही करा देने चाहिए थे बट आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का आइडिया समझना, ठीक है। कंसीडर एक्स वाई एक्सिस है एंड पी पॉइंट विच इज एक्स कॉमा वाई, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वी शिफ्ट द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी शिफ्ट द एक्सिस, ठीक है, विच इज लाइक ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एच कॉमा के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसे बोलता है कि वी शिफ्ट द एक्सिस या फिर शिफ्ट द ओरिजिन, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, मैं ओरिजिन ही लिखता हूँ यार टू साउंड कंसिस्टेंट। वी शिफ्ट द ओरिजिन एट पॉइंट एच कॉमा के। तो इसका क्या मतलब है? तो फिलहाल अभी तुम्हारा ओरिजिन था ये O, ओके, दिस पॉइंट O, बट नाउ यू डिसाइडेड कि सम h, k मस्ट बी अ फिक्स्ड पॉइंट। h, k ऐसा तुमने डिसाइड करा और h, k पे तुमने शिफ्ट कर दिया अपना ओरिजिन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो भी समझना। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अगर तुम करते हो ऐसा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा h, k, ठीक है। तो व्हेन यू शिफ्ट द ओरिजिन you do not shift anything else along with it, उसके साथ कुछ और शिफ्ट नहीं करोगे, ठीक है। समझना, मेरी बात सुनना। तुमने ओरिजिन शिफ्ट करा है, तो दिस इज योर न्यू ओरिजिन। लेट द न्यू सिस्टम बी कॉल्ड x डैश y डैश एक्सिस, ठीक है, x डैश y डैश, तो इसको x डैश y डैश बोल रहे हैं, ठीक है। एंड लेट न्यू पॉइंट p बी एक्स डैश कॉमा वाई डैश, चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट करा है इस पॉइंट पे h, k पे, तो अब ब्लैक वाला वैनिश हो चुका है। ये जो ब्लैक वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इट हैज गॉन, द ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट इज ये पिंकिश जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। बट व्हेन आई शिफ्टेड द कोऑर्डिनेट सिस्टम आई डिड नॉट चेंज पॉइंट p। पॉइंट p फिक्स है बच्चों, पॉइंट p फिक्स है, ठीक है। आई डिड नॉट मूव पॉइंट p, आई जस्ट चेंज्ड, ट्रांसलेशन हो गया ऐसे एक्सिस का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जरा सोच के बताना, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
तुमने थोड़ा सा शिफ्ट करो उसके साथ पॉइंट पी भी शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? अगर तुमने पॉइंट पी भी शिफ्ट कर दिया तो लिटरली कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। नो सर। भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसको थोड़ी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर उधर घुमाया तो तुम्हारे बाकी चीजों पे क्या अफेक्ट करेगा ये, ऐसा। तो यू डू नॉट शिफ्ट एनीथिंग एल्स, यू जस्ट शिफ्ट द ओरिजिन। तो तुम्हारा पॉइंट भी फिक्स है, बट अगर पॉइंट भी फिक्स है तो ये पिंक वाली लाइंस के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना? यस सर। पिंक वाले Yes, के sir. रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, तो लेट द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी x डैश y डैश। तो लिटरली ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? y डैश है ना, और लिटरली ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? X dash. x डैश। एग्जैक्ट। So what is the relation between new coordinate and old coordinate? Clearly दिख रहा है ना बच्चों? x dash is given by पुराना वाला x था और ये h कॉमा k है, तो कितने बच्चों समझ रहा है? इसी को तो h बोलते हैं, Yes, sir. है ना? तो h plus x dash is x और x dash is x minus h and y dash is y minus k. So this is how you find new coordinates. चलेगा? ये न्यू Yes, sir. कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है आपका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? x minus h y minus k, जिनको अपन x dash y dash से डिनोट कर, ठीक है? Sometimes you will be using this also, old coordinates in terms of new. ये भी लिख के रख लो, old coordinates in terms of new, मतलब x क्या हो जाएगा? दिख रहा है x dash plus h और y क्या बन जाएगा? y dash plus k, ठीक है? ये लिख के रख लो बाजू में। बट अगर शिफ्ट करा है तो चेंजेस क्या आए हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। आया x dash equal to x minus h वाला पार्ट नहीं समझा? अभी देखना, अगर इसका कोऑर्डिनेट मैंने x डैश y डैश बोला है तो ये x डैश हो गया, है ना? और ये डिस्टेंस को ही तो h बोलूंगा क्योंकि मैंने h कॉमा k पे ओरिजिन शिफ्ट किया था, तो ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस got ये it, है, got it. ठीक है? हाँ, बट ओरिजिनल कैपिटल X, ये समझे ना, x ओरिजिनल था ये पूरा, तो x डैश प्लस ये छोटा सा h इज टोटल x, तो x डैश इज x डैश, ये x डैश इज x माइनस h एंड y डैश इज y माइनस k, ठीक है? यस सर। चलो, तो ये हो गया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, बट इट्स नॉट जस्ट दिस, थोड़े से और चीजें होती हैं। हाँ बोलो। सर इसका एक्सेस को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं क्या? अभी मैंने घुमाया नहीं है, अभी मैंने खाली ट्रांसलेशन किया है। अगर तेरे को h और k नेगेटिव रखना है तो रख ले, तुम पीछे साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और फॉर्मूला सेम रहेगा ना? फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना, h और k नेगेटिव डाल देना, और क्या। जैसे मतलब जस्ट बस जैसे ऐसा है कि एक पॉइंट P है 3,-2 और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कितने से किया है बच्चों? लेट्स से शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया है -7,3 से, तो न्यू पॉइंट P क्या तो x माइनस h 10 एंड y माइनस k -5, चलेगा क्या? बस यस Yes, sir. बस इतना ही है। बट उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को सिखाना है, रुको। कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी पूछते हैं, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 3,-4 देन फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ, लेट्स से फिलहाल तो लाइन ले लेता हूं मैं, ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता मैं, 2x + 3y -7 = 0, ऑलराइट, -2 = 0, ऐसा कुछ। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बोल क्या रहा है अभी। अच्छा एक बात करो, नॉट जस्ट कोऑर्डिनेट, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ शिफ्ट, नॉट जस्ट कोऑर्डिनेट। लुक एट दिस, मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, इसकी कुछ इक्वेशन होगी, मुझे नहीं पता, बट सडनली अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो अंडरस्टैंड अगेन, यू शिफ्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू डू नॉट शिफ्ट द कर्व अलोंग विद इट। तो कितने बच्चों समझ रहे हैं कि रेड वाले एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इक्वेशन है ये कुछ नई, मतलब दिस मस्ट बी समथिंग न्यू, राइट? इक्वेशन sir. चेंज होनी चाहिए ना? यस सर। Yes, sir. तो हाउ डू वी नो द चेंजेस, मतलब हम वो कैसे फिगर आउट करें कि व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? लेट्स से समबडी इज आस्किंग यू कि भैया शिफ्ट के बाद जो नया कर्व बन रहा है, ये जो ये कर्व है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये कर्व की इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, देखो ये करना है बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लिटरली ये करो। इसी के लिए मैंने ये चीज लिखवा के रखी, देखो क्या करना है। नई इक्वेशन अगर निकालना है ना, देन ट्रिक क्या, न्यू इक्वेशन के लिए लिख देता हूं, फॉर न्यू इक्वेशन रिप्लेस
old x and y in terms of new coordinates x dash and y dash. बस that's it, literally यही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. मतलब समझा? अगर तुम्हें नई इक्वेशन निकालना है तो x और y की जगह क्या लिख दो? x और y की जगह क्या लिख दो? ये X dash. तो x और y की जगह जब ये रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन किस में बचेगी? इक्वेशन विल बी लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश. इज दिस ओके? Yes. Yes, हाँ, sir. तो वो जो x डैश y डैश वाली इक्वेशन है ना, वही तुम्हारा आंसर है. धिंचा बस. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर x की जगह लिख दो x डैश प्लस h, समझ आ रहा है? Yes, sir. और y की जगह रख दो y डैश प्लस k. ऑलराइट, तो थोड़ा सा इसको घुमा फिरा लो. 2x dash 2x plus डैश 3y dash प्लस 3y डैश और ये 6 माइनस 12 माइनस 6 minus 8. दिस इज द न्यू इक्वेशन. दैट्स इट. बुद्धि मत लगाना, खत्म. यही है. मुझे बहुत ऑब्वियस सा भी है. न्यू इक्वेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश. तो वो कैसे निकालोगे? फेल दो. इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल. हाँ, बट अब मैं एक चीज लिखने वाला हूँ जो बच्चों को पता नहीं, एकदम से बहुत बुरा लग जाता है. ये देखो, ये जो भी मैंने सिखाया है ना, ये जो नोटेशन दिया ना कि नए वाले को x डैश y डैश बोलोगे, फलाना ढिमका, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया है. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड x डैश y डैश. एक्चुअल फाइनल आंसर क्या होगा वो लिखूं? बुरा लगेगा? देखना, तुम्हारा फाइनल आंसर बच्चों ये होगा. आर यू ओके विद दिस थिंग? क्या दिक्कत है? Yes. Yes, sir. ओके होना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है, वो लोग शिफ्ट तो कर देते हैं ओरिजिन और नए सिस्टम को एक्स वाई बोल लो. पुराना तो जा चुका है, ब्लैक वाली लाइंस बची थोड़ी है अब. ये जो पिंक वाली जो लाइंस हैं, इन्हीं को एक्स वाई बोलते हैं. बट अगर मैं इसको भी एक्स वाई बोल देता और ओरिजिनल को भी एक्स वाई बोल देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि अबे कौन सा क्या है. इसलिए मैंने अपनी खुशी के लिए एक्स डैश वाई डैश लिया है. बट इवेंचुअली नोबडी राइट्स एक्स डैश वाई डैश. इवेंचुअली तुम उसको एक्स और वाई ही लिखना. ठीक है? Yes, sir. Sir, it's just like locus ना. H and K को x y. हाँ हाँ हाँ, Yes, मान sir. ले. तुम एक्स डैश वाई डैश पूरे एक्स डैश वाई डैश में इक्वेशन निकालने के बाद एक्स और वाई ही लिखना. तुम्हारे जो भी बुकलेट में क्वेश्चन होंगे ना इन चैप्टर वगैरह में, उसमें एक्स और वाई दिया होगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने तो एक्स डैश वाई डैश बोला था बट आंसर एक्स वाई में दिया हुआ है. तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था एक्स डैश वाई डैश. दे विल नेवर राइट एक्स डैश वाई डैश एज द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है? फाइनल आंसर ये होगा. गेट यूज्ड टू दैट. तो एक काम करो, मुझे बताना जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके. फाइंड shift in origin so that equation of x square plus y square equals to 4 becomes, let's say कितने बच्चों को चमकता है. मैं थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा सा खुद ही फ्रेम करके दे रहा हूं. so that the equation of this thing becomes, पहले मुझे खुद को सोच लेने दो. आई थिंक ये सही है. यस. कितने से मैं शिफ्ट करूं ओरिजिन कि ये इक्वेशन कन्वर्ट होके ये बन जाए? जल्दी सोच के बताओ. अच्छा एक सेकंड, सॉरी. सर इसमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे क्या? वो मैं नहीं बता रहा, वो तुम फिगर आउट करो. सॉरी, जूम आउट. एक और बार पहले इसको कॉपी तो कर लो. शिफ्ट का फॉर्मूला पहले इसको कॉपी कर लो. सर वो क्वेश्चन दिखाना है मुझे. चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी.
सर 1,3 से शिफ्ट किया है क्या? 2 मिनट रुक जा, मैं अभी बता नहीं रहा। चलो कॉपी कर लो, तो पहले कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो, मतलब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कॉपी कर लो। सो हम्म सर आपके एक बार फिर से वो क्वेश्चन वाले इक्वेशन दिखा सकते हैं? मैं बोल ही देता हूँ यार। फाइंड द शिफ्ट इन ओरिजिन such that x square plus y square equals to 4, such that x square plus y square equals to 4, such that x square plus y square equals to 4 becomes x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0. X square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0. हुआ बच्चों कॉपी है? सर हम्म तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब वो उसके नए कोऑर्डिनेट्स बताने क्या? नहीं, जैसे अभी अपन ने ये सीखा ना, ओरिजिन शिफ्ट करा तो न्यू इक्वेशन कैसे निकालना है। अब मैंने इसका एक सॉर्ट ऑफ अलग तरीके से पूछ लिया इसको कि कितने से शिफ्ट करूं कि नई इक्वेशन ये बन जाए। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको डैश में लिख लो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर समझ आया एक सेकंड। क्या शिफ्ट करूं कि ये इक्वेशन बिकम्स दिस, ये पूछा है मैंने। तो मैं ऐसे भी फ्रेम कर सकता हूं, करने वाला फ्रेम कर सकता हूं क्या। रूट 6, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत फ्रेम करा क्या? थ्री स्क्वायर प्लस 1, नहीं यार सही फ्रेम करा। रूट क्यों आ रहा है यार? 3 प्लस माइनस रूट 6 क्यों आ रहा है? नहीं यार कुछ गलत हो रहा है। अरे सीधी सी बात है यार। या तो तुम इसको ऐसे, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा हाँ वही, आई थिंक आंसर इज 1 and 3। भाई -1 -3 पूर्ण करेक्ट, वेरी गुड। सॉरी -1 -3। यस ऐसे कर लो, लेट द शिफ्ट बी, एक काम करो इसके लिए क्या कर लो, लेट द शिफ्ट बी h, k। तो न्यू इक्वेशन क्या बननी चाहिए बच्चों? x डैश प्लस h का होल स्क्वायर एंड y की जगह y डैश प्लस k रख दो, है ना। तो ये बन रहा है x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर। x डैश का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 2h x डैश। y डैश का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 2k y डैश। और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस h 4 इक्वल्स टू 0। सर कंपेयर करना है ना? है हाँ, बस दिख गया ना कि क्या h है। तो h दिख रहा है कि 2h इज -2, तो h इज -1, k इज -3। ठीक है, चलेगा ना? मतलब यू, आई होप यू गेट द आइडिया, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यस सर। तो ये हो गया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, डन। वेट सर। क्या तुम लोगों को क्या स्कूल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है क्या? हाँ यस सर। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब x प्लस वाई आयोटा समझते हो क्या? हाँ सर। यस यस सर। चलो कूल। तो मैं जो अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आई होप यू आर डन विद दिस थिंग। एंड ये भी बता देता हूँ, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा।
रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली खुद से डिराइव करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ज्योमेट्री लग जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कहाँ कौन सा देखना है देख लो एक बार, मैं रुक जाओ जूम आउट कर देता हूँ, देख लो क्या देखना है। ठीक है, कुछ मिस आउट हो रहा है तो डोंट वरी, मतलब पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, तो वापस देख लेना, मिल ही जाएगा वो तो। चलो, तो थोड़ा सा रोटेशन ऑफ एक्सिस भी देख लेते हैं कि क्या है भैया रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो तुम्हें आइडिया तो लग गया होगा वैसे कि जैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है ना, वैसे अपन रोटेशन ऑफ एक्सिस भी कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस मतलब लेट द एक्सिस बी रोटेटेड बाय एंगल थीटा, ठीक है, बाय सम एंगल थीटा। Let there be point P, x comma y. Therefore, after rotation, what is new point P? चलेगा ना? जैसे शिफ्ट के बाद नया P पॉइंट क्या हुआ था, वैसे ही कोई आपसे पूछ सकता है रोटेशन के बाद नया पॉइंट P क्या होगा। तो देखो ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं यार थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसा, ये तुम्हारा x और y एक्सिस है और ये तुम्हारा P पॉइंट है x, y। तो रोटेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली रोटेशन के साथ साथ यू आर नॉट मूविंग P ऑल्सो, P मूव नहीं कर रहे हो। अब रोटेशन है तो रोटेशन में ध्यान से देखो, देयर इज नो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इज स्टिल देयर, बट कौन सा कलर ये ले लेते हैं, हाँ ओरिजिन इज स्टिल देयर बट तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने रोटेट कर दिया है। तो आई होप यू कैन सी दिस, बोलो ये समझा? यस सर। और थीटा कहाँ पे मार्क करूं, थीटा चलेगा? तो ये तुम्हारा नया सिस्टम जो है उसको फिर से अपन ले लेते हैं x डैश y डैश, ठीक है। और अगर नया सिस्टम x डैश y डैश है तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि P का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली ब्लू वाली लाइंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। लेट न्यू पॉइंट P बी x डैश कॉमा y डैश, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि ये डिस्टेंस y डैश है बच्चों और ये डिस्टेंस x डैश है, ठीक है। और x और y कौन से डिस्टेंसेस है, y ये बड़ा वाला ये यहां से यहां तक, और x कौन सा है ये वाला, ठीक है ना। तो अगर ये सब है तो यू शुड बी एबल टू रिलेट x डैश y डैश विद x y एंड थीटा, ऐसे रिलेट करना आना चाहिए। तो देखो मैं बस ये बता देता हूं, टू फाइंड new coordinate x dash y dash, you find a new coordinate x dash y dash, just simply use this relation। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम पूछ सकते हो, मैं समझा सकता हूं, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। बट देखो इससे कितना आसान हो जाएगा। तो जो नंबर्स हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं वो पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना? पागल है क्या, वो तो लाइक 1% भी नहीं है, 1% ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तुमने। यूजुअली आई वुड एक्सप्लेन दिस, बट ये कि इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताना पड़ेगा, जो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ये रिलेशन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं बट फोकट का एक्सप्लेनेशन लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो मेरा मन तो नहीं है करने का। क्या याद रखना, देखो आंख मीच के, ये कभी भी याद रह जाएगा तुम्हें, वैसे मैंने गलत लिखा है। ये देखो x और y मतलब x प्लस वाई आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो x प्लस वाई आयोटा, उसको cos माइनस आई साइन से मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई आयोटा को cos माइनस आई साइन से मल्टीप्लाई करो तो x डैश y डैश मिलता है। क्या ये याद रख सकते हो? यस सर। यस सर। इसका सिग्निफिकेंस है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत मस्त डिटेल में पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी पढ़ेंगे अपन, बट फिलहाल मैं एक्सप्लेन सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा हैवी ना हो जाए एकदम से, वो थोड़ा सा विल बी देन गोइंग अवे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। बट सिंपल ऐसे याद रखो, यू विल बी स्टडीइंग अबाउट रोटेशन ऑफ पॉइंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से रोटेशन होता है। ये होता है बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई करने से पॉइंट रोटेट हो जाता है, ऐसा होता है। तो फॉर द टाइम बिंग डोंट बॉदर टू मच इनटू दिस, जस्ट ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं तुम्हें ज्योमेट्री से अगर रिलेशन निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हो लिटरली,
देखो ना, इतने बुरी ज्योमेट्री नहीं है, बट वो ये कि रिलेशन याद नहीं रहता, तुम ये कर सकते हो, ये देखो, और एक ये है, तुम ये निकाल, अरे भट रहने दे, कुछ नहीं, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में तुम रिलेशन निकाल सकते हो बच्चों, यहां से निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक, कि इसको आपने एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, ये क्या हुआ, हाँ ये वाला y है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला एक्चुअल y रहा होगा और ये वाला एक्चुअल x रहा होगा। सर तो पूरा देखो, एक्सिस रोटेट करने की जरूरत नहीं है ना, हम ओरिजिन से p कनेक्ट करके उसको थीटा से रोटेट कर सकते हैं। हाँ वही किया है मैंने, मालूम, मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये जो कुछ कचरा लिखा हुआ है, ये वही है, आई हैव शिफ्टेड सॉर्ट ऑफ पॉइंट ओनली, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इजीली एक्सप्लेन होता है, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में छोड़ दिया है। बस मैं ये बोल रहा हूँ, इतना याद रख लो, तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। सर आयोटा का ग्राफ में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अर्पित, आयोटा का ग्राफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये देखो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये देखो, ये तो तुम्हें बस ऐसे याद रखना है कि x प्लस वाई आयोटा में cos माइनस आई साइन मल्टीप्लाई कर दो तो x डैश प्लस वाई डैश आयोटा मिलता है। बट इससे सिग्निफिकेंस ये है कि x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो तुम्हें पता है ना कि अगर a प्लस बी आयोटा इज 3 प्लस 2 आयोटा तो a3 और b2 होता है, ये तो समझते हो ना, ये तो तुमने क्वाड्रेटिक में भी कर लिया होगा। Yes, sir. रियल इक्वेट कर दो, इमेजिनरी इक्वेट कर दो, ये तो तुमने क्वाड्रेटिक में भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए होंगे ऐसे टाइप के। तो बस ये बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड से रियल पार्ट क्या है, x डैश, राइट साइड से देखो क्या बनेगा, जब x cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तब आयोटा नहीं आएगा ना, और उसके जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ y आयोटा, क्या मिलेगा बताओ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 तो -1 प्लस, तो ये आयोटा फ्री, आयोटा से फ्री मिलेगा अपन को ये, तो x डैश इज गिवन बाय दिस एंड y डैश इज गिवन बाय, y डैश को बताना चाहेगा, आयोटा का कोफिशिएंट क्या बनेगा, क्या क्या मल्टीप्लाई करने पे आयोटा मिलेगा, I cos थीटा माइनस x को माइनस x sin थीटा, हाँ माइनस x sin थीटा, और जब y होता उसके रियल वाले से मल्टीप्लाई होगा y cos थीटा, ये चलेगा। तो वो जो रिलेशन था वो अपन ज्योमेट्री से भी डिराइव कर सकते हैं, बट बहुत कचरा होता है ज्योमेट्री से, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा खुद का, इससे बेटर ऐसे रख लो। तो दिस इज हाउ यू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, दिस इज हाउ यू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बट ध्यान से देखो, मैंने इसलिए जानबूझ के बताया, अगर तुम्हें ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू निकालना है, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू निकालना है, तो खाली क्या कर दो, बस चलेगा क्या, ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू निकालना है तो ये कर दो, x प्लस वाई आयोटा इज गिवन बाय x डैश प्लस वाई डैश आयोटा इनटू cos प्लस आई साइन, इनटू cos प्लस आई साइन, यहाँ पे प्लस ले लो वहां पे माइनस ले लो, तो लिटरली x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x डैश और cos थीटा, और दूसरा वाला क्या बनेगा बच्चों, y डैश आयोटा एंड आयोटा साइन थीटा, एंड y क्या मिल जाएगा बच्चों, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ये हो गया ओल्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू और ये हो गया न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड। क्या ये बच्चों को चलेगा, याद रख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो एक काम करो, इसको जूम आउट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो। आई डिड नॉट एक्सप्लेन, आई नो, बट फालतू ही है, मतलब कोई पूछेगा करेगा है नहीं इसमें ज्यादा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। चलो एक एग्जांपल भी दे देता हूँ यार, ताकि मुश्किल फिर कॉपी कर लेना। एग्जांपल जैसे देखो, कोई अगर पूछता है y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, एंड सिस्टम इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री, फाइंड न्यू इक्वेशन। तो बच्चों याद रखना, न्यू इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, न्यू इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, क्या करते थे, ये लिखा रहा है देखो, x और y की जगह क्या लिखना है, x डैश y डैश, x डैश y x डैश। डैश y डैश, तो थीटा कितना गिवन है क्लियरली, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री गिवन है ना, तो x की जगह क्या लिखना है, x डैश 1/√2 माइनस y डैश 1/√2, और y की जगह चुपचाप क्या लिखना है, x डैश 1/√2 प्लस y डैश 1/√2, ये चलेगा। तो ये y इक्वल्स टू sin x की न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन x dash plus होगा y बच्चों? dash root 2 is equal to sin x dash minus y dash root 2.
ये बट अगेन एज आई सेड फाइनल आंसर क्या होगा? x और y के टर्म्स में। फाइनल आंसर वो तो अपनी खुशी के लिए अपन नेक्स्ट डे फ्राइडे अज्यूम कर रहा है, बट फाइनल आंसर ये होगा। अब तुम इसको थोड़ा सा ऐसे ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर सकते हो क्या? ये सोचो, देखो मतलब मैं अपन ने कितनी बड़ी चीज कर ली एक्चुअली में। ये था y इक्वल्स टू sin x, ठीक है? और तुमने बताए ग्राफिकली बता सकते हो तुमने किसकी इक्वेशन निकाली है? जल्दी बताओ। कितने बच्चों को समझा? रैंडम, हाँ सर यही। अगर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम को +45 डिग्री से रोटेट करोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है? ऐसा दिखेगा वो। हाँ सर। समझ आ रहा है? ये ऐसा, तो ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, पॉजिटिव y एक्सिस। तो दिख रहा है ये जो घटिया सा साइन, ये दिस इज नॉट टेक्निकली साइनोसॉइडल, वेव साइनोसॉइडल है बट साइन नहीं है, ये साइन की इक्वेशन नहीं है, ये इतना कचरा सा इक्वेशन है। तो ये कचरे की इक्वेशन तुमने लिख दी बिना सोचे समझे, ये है इस कचरे की इक्वेशन। समझ आया किसी को? सर ये x के अलॉन्ग होगा ना, मतलब थोड़ा उल्टा होगा ना? नहीं यार, सही तो लिखा है मैंने। देखना, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करा मैंने तो x एक्सिस यहाँ जाएगा, y एक्सिस यहाँ चला जाएगा, तो सही तो दिख रहा है ऐसा। अब पुराने वाले को रब कर देता हूँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सही तो लिखा है। फोर्थ और सेकंड में तो आएगा स्पेनिश का, सही बनाया। सर अगर किसी क्वेश्चन में थीटा 90 दे दिया तो जो x एक्सिस है वो सूडो y एक्सिस बन जाएगा और y एक्सिस सूडो x एक्सिस बन जाएगा ना? सूडो नेगेटिव x एक्सिस, हाँ मतलब समझ गया ना, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। या गॉट इट। हाँ, बट ऐसे मैंने ऐसा आइडिया दे दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है? ये कोई पूछेगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें। हाँ सर पता कैसे चलेगा क्लॉकवाइज घुमाया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया? ओह वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई आंसर देना चाहेगा इस बारे में? आपको कैसे पता पड़ता है क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है? पॉजिटिव ट्रायंगल के साइन से। एंगल कहाँ से मेजर होता है ये हमें पता। 180 से पहले आता ना। नहीं नहीं नहीं, अरे एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, सीधी बात, सीधी बात। या तो वो खुद पहली बात सुनो, एंटी क्लॉकवाइज सुनो, तो पॉजिटिव। पहली बात वो खुद बोल देगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और नहीं बोल रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव मान देना। वो आई थॉट दैट वाज अंडरस्टूड। फॉर एंटी क्लॉकवाइज थीटा को क्या ले लेना? पॉजिटिव एंगल लेते हैं। फॉर क्लॉकवाइज थीटा क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव एंगल, ठीक है? चलो छाप लो इसको, छाप लो इसको। तो अब अपना स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया बच्चों, कंप्लीट। मैंने A to Z सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं पेंडिंग है, ठीक है? यस, क्लास इज ओवर। अच्छा रुको, संडे डिस्कशन और फिर मंडे से नया चैप्टर। मंडे से नया चैप्टर। वी डोंट हैव एनी लेक्चर दिस वीक, एनी अदर लेक्चर? सर अब खत्म। नहीं सर। सर मंडे टू फ्राइडे हर दिन लेक्चर था सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो संडे आई विल सी यू, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप आल्सो, ठीक है? सर बोलो। सर TWT के लिए पूरा बुकलेट खत्म करना है क्या? TWT कब है? हाँ 17th को। हाँ तो एक काम करो, अगर हो रहा है तो कर लो, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा बुकलेट कर पाओ। तो मेरा सजेशन है 2A और 2B के जो मल्टीपल करेक्ट हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ये तुम करने की कोशिश करो, फिनिश करने की कोशिश करो। अगर इतना हो गया तो यू विल डू प्रीटी डिसेंट इन योर परफॉर्मेंस, विल बी प्रीटी डिसेंट इन TWT, ओके? सर एक और। क्या एक और? सर एक ट्रिगो इक्वेशन का असाइनमेंट भेज दिया ना। ट्रिगो इक्वेशन का? हाँ रिवीजन की तरह। तूने वो टेस्ट में सब सॉल्व कर लिए थे क्या? हाँ जो आपने भेजे वो किए हैं, बुकलेट के थोड़े क्वेश्चन बाकी है अभी। तो बुकलेट कर ले बे। अबे ट्रिगो इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब लाइक हार्डली एक क्वेश्चन आता है, उस पर अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी थी। बुकलेट बच्चे हुए क्वेश्चन कर लिया, और असाइनमेंट भेजूंगा तो मेहनत हो जाएगी यार। सर आप मेजर टेस्ट के वेटेजेस बता सकते हो क्या हर एक चैप्टर से? ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होगा, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। सब टॉपिक क्या आएंगे अभी? मेजर टेस्ट है कब वैसे? सेकंड वीक ऑफ फेब में, डेट याद। वीक ऑफ फेब, सेकंड वीक को है। ओके ठीक है। वैसे सब टॉपिक्स आएंगे, ऐसा कोई वेटेज नहीं है, सब टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे। सर पेपर भेज देना, ठीक है? हाँ हाँ, अरे मिल जाएगा देखो। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा?
सर्कल पहले सर्कल बाइनोमियल नहीं होगा क्या? क्या पहले बाइनोमियल नहीं होगा क्या? बाइनोमियल वो कराएंगे ना जी के सर। सर एसएनएस वाले ट्रैक में है बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल एसएनएस के बाद बाइनोमियल होगा। तुम्हारा भी एसएनएस कितना खत्म हो गया? बस होने को आ गया। ऑलमोस्ट एक दो लेक्चर ही बाकी है बस के। अच्छा चलो कूल कूल कूल। आकांक्षा मेरे को बाद में व्हाट्सएप कर दे। चलो बाय सर, थैंक यू। चलो बाय, मैं ये शेयर बाय कर सर, देता हूँ ठीक थैंक है। यू। बाय सर, थैंक यू। सर जस्ट अ सेकंड। Bye, sir. Thank you. बाय, गुड डे। थैंक यू सर। या हैव अ गुड डे। सर हमारा ज्योमेट्री में कितना चैप्टर्स खत्म हो गया है? ज्योमेट्री का एक ही हुआ है अभी, स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 4 और बाकी हैं, बट 4 छोटे हैं। पैराबोला एलिप्स छोटे छोटे हैं, हाइपरबोला और छोटा है। ओके सर। सबसे बड़ा वाला स्ट्रेट लाइन ही था। हाँ लगा लिया आकांक्षा। चलो मैं शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। बाय बाय सर।